किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा दे। देश का बच्चा बच्चा बोलेगा जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। अगर आपके पास पैसा है और मीडिया है तो आप जितनी मर्जी चुनाव जीत सकते हो। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गन्नौर प्लेस पर और यहाँ पर हमारे साथ हैं भारतीय मित्र पार्टी के नेता, सबसे कद्दावर नेता धनेश्वर महतो। आइए इनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त जो देश में लगातार इस तरह नफरत का माहौल बनाया गया है, क्या है उसके पीछे की वजह? सर, क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो धर्म के मुद्दे में उलझाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करवाए जा रहे हैं, वो क्या असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस सरकार के रीजन में आप देख लीजिए तो आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास व्यापार नहीं है, किसान बदहाल है, आम आदमी परेशान है। आए दिन ये किसी न किसी मुद्दे को लेकर लॉकडाउन लगा देते हैं। तो चुनाव में किस मुद्दे के ऊपर जाएंगे? देश कैसे खोखला हो चुका है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इनके पास एक ही मुद्दा से ये आए हैं, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, और अब कुछ नहीं बचा है तो ये अजान और क्या कहते हैं ये हनुमान चालीसा, ये सब आलतू फालतू की बातें बच्चों के अंदर नफरती भावना पैदा करके ये चुनावी मुद्दा दिल्ली का एमसीडी जीतने के लिए और 2024 में कोई भारी दंगा ये कराना चाहते हैं जो हिंदू मुसलमान फिर से हिंदू एकत्रित हो, हमारी तरफ हो। ये बहुत बड़ी देश में एक साजिश चल रही है नफरत फैलाने की। तो जो अहम मुद्दे जैसे बेरोजगारी को लेकर युवा आजकल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं, महंगाई आपने देखा हो कितनी ज़्यादा जेब पे असर डाल रही है, इस पर सरकार कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। क्या है इसकी वजह? सरकार किस मुंह से बोलेगी, आप ही बताएं। सरकार के पास तो ये आए थे विकास का मुद्दा लेके, ये आए थे रोजगार का मुद्दा लेके, ये आए थे काले धन के ऊपर, सभी चीज़ों में तो ये विफल है। तो ये आज तक आपने देखा होगा कि 8 साल में दुनिया के इकलौते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी एक भी प्रेस वार्ता नहीं हुई। ये इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं कोई जो ईमानदार जिसे हम कहते हैं पत्रकार, कोई पत्रकार ऐसा ना आ जाए कि मेरे से पूछ ले ऐसा सवाल जो पूरे देश में मेरी किरकिरी हो जाए। इस भय से आज तक नरेंद्र मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया इन्होंने। तो जिस रामराज्य की बात इन्होंने की थी, जिसका सपना दिखाया था जनता को, जिसकी वजह से इन्हें वोट मिला, क्या वाकई यही है वो रामराज्य? क्या आ गया है वो? इसे रामराज नहीं, हम रावण राज भी नहीं कह सकते, इसे हम कंस राज कह सकते हैं, दुष्ट राज कह सकते हैं। यदि देश के अंदर देश का राजा ही नफरत की बात करता हो, नफरत फैलाने की बात करता हो और नफरती बातों पे इनकी कोई बयान न हो तो समझ सकते हैं कि देश में नफरत की राजनीति कौन कर रहा है। ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, ये हर व्यक्ति अब समझने लगा। जहांगीरपुरी में जिस तरह से दंगे भड़काए गए, आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन था? क्या वाकई मुसलमानों ने पत्थर फेंका था, पत्थर फेंककर इस दंगे का आगाज़ किया? देखिए, संविधान में लिखा हुआ है कि अपने जान की हिफाजत करना सारे शास्त्र बताते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है। मैं आपके घर के आगे या कोई मेरे घर के आगे गलत तरह का नारा लगाएगा और उकसाने की बात करेगा तो ये सब घटना आम बात है, ये होएंगी। इसको बढ़ावा किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपसे। द कश्मीर फाइल जैसी मूवी जो आई है उसके बाद से ही ये दंगे इतने भड़कने शुरू हुए, हिंदू मुसलमान के बीच में आपस में मतभेद शुरू हुए। तो क्या आपको लगता है कि द कश्मीर फाइल जैसी मूवी इस तरह से नफरत बांटने में कामयाब रही? जी, बहुत ज़्यादा नफरत बांटने से कामयाब रही है। और जिस देश का राजा किसी फिल्म की तारीफ करे तो जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, 1990 में ये घटनाएं घटी हैं जम्मू कश्मीर की, वहाँ के पंडित पलायन करे हैं। वाजपेयी जी 6 साल सत्ता में रहे, किसी एक पंडित को बसाया या कभी एक मुख से बात निकली? 1992 में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की बीपी सिंह की सरकार थी, ये समर्थन वापसी नहीं लिए। इन्हीं की सरकार में सारे जम्मू कश्मीर के पंडितों का पलायन हुआ। दूसरी बात, अभी 8 साल से कंटिन्यू मोदी जी हैं, किसी एक पंडित को बसा दिया इन्होंने? नहीं बसाया ना। ये सिर्फ और सिर्फ नफरती बातें पैदा करके लोगों को भ्रम उनके दिमाग में डाल के ये अपनी दाल रोटी सेकना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और इनका कोई इरादा नहीं है विकास उकास से। ये तो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो क्या इसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा मुसलमानों का नरसंहार करके? किसी के बाप में इतना दम नहीं है
कि 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा दे। ये सिर्फ आपको, हमारे बच्चे को नफरती दिमाग में भर के सिर्फ अपनी ये दाल रोटी सेकने वाले हैं। बाकी मैंने एक बात कही थी एक बारी और मीडिया से कि अगर सारे मुसलमानों की भगाने की बारी है तो चलो मैं भी चलता हूँ, तो नहीं जाएंगे। चुनाव के समय की बात है ये। तो ये गलत बातें लोगों के दिमाग में डालते हैं। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, यानी कि इससे और बड़ा भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को शामिल करेंगे, बांग्लादेश को शामिल करेंगे। चलो मैं भी हथियार लेके चलता हूँ इनके साथ कदम से कदम बढ़ाने। लेकिन ये सिर्फ भाषण में अखंड भारत बना सकते हैं, ज़मीन पे नहीं। सर सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार किया जाएगा, कहाँ तक उचित है? मतलब किसी को कॉपी करना, किसी का नकल करना क्या उचित है? 24 घंटे करें, किसने रोका है? लोकतंत्र है, देश आज़ाद है, हर व्यक्ति को आज़ादी है। आप 5 टाइम नमाज पढ़ो, चाहे आप 24 घंटे हनुमान चालीसा गाओ, किसने रोका है? लेकिन आप कोई मंदिर का व्यक्ति मस्जिद के आगे जाके हंगामा खड़ा करेगा, विवाद बढ़ेगा। कोई मस्जिद का व्यक्ति मंदिर के आगे जाके हंगामा खड़ा करेगा, विवाद बढ़ेगा। और यदि इस विवाद के ऊपर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो सीधी सी बात है दोनों के मिलीजुली सरकार है, यानी इनकी सह में ये सब काम हो रहे हैं। सरकार जो चुनी गई है वो जनता नहीं चुना है, तो अगर जनता ही इनसे सहमत नहीं होती तो अभी सरकार बनती नहीं। 4 राज्यों में इनकी सरकार बन चुकी है, वो कैसे हुआ? भैया चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश के अंदर सब संभव है। अगर आपके पास पैसा है और मीडिया है तो आप जितनी मर्जी चुनाव जीत सकते हो, क्योंकि देश में 25% तो ऐसे मतदाता हैं जो पैसे पे मत देते हैं, 50% ऐसे मतदाता हैं जो सेट रहता है दिमाग में मुझे कहाँ जाना है, 25% ऐसे मतदाता हैं जो देखते हैं किसकी लहर है उधर बह जाते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि ये नेता बढ़िया या ख़राब है। समझ गए आप? तो ईवीएम घोटाले की खबर आई थी, तो क्या ये जो खबर आई थी बिल्कुल सही है क्या? 100% सत्य है। जब सारा विपक्ष ईवीएम का विरोध कर रहा है और एक सिंगल चुनाव आयोग यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो समझ में नहीं आ रहा आपको कि ईवीएम सेट है। लेकिन सर बिहार, बंगाल, हर तरफ सरकार तो अभी इस बार टीएमसी की, आरजेडी की बनी है, बीजेपी की तो हार हुई है, तो ईवीएम के बदौलत इनकी भी जीत हुई है। अब बता रहा हूँ, जहाँ पे 1500 मत का अंतर रहेगा वहाँ से आसानी से बीजेपी जीत जाएगा, और जहाँ पे बड़े मार्जिन से जनता इनके विरोध में वोट देगी वहाँ ये नहीं जीतेंगे। बात समझ गए आप? जिस तरह से लगातार देश को बेचने की तैयारी में जुट गए हैं लोग, निजीकरण का चल रहा है दौर, तो क्या उस पर कुछ कहेंगे? क्या यही है मोदी जी का विकास? हाँ बिल्कुल विकास है ये। अब तो ये शर्म की बात, शर्म आना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि लाल किला गिरवी रख के ये गिरवी रखे हुए लाल किला पे जाके भाषण देते हैं, तो इनको चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि गिरवी रखे हुए जगह पे जाके ये भाषण देते हैं और वहीं से ऐलान करते हैं कि भाई 3 लाख कंपनियों की भाइयों और बहनों हमने ताला लगाने का काम किया है, लेकिन विपक्ष खामोश है। मतलब ये दुनिया के इकलौते प्रधानमंत्री हैं कि फैक्ट्रियों में ताला लगाने के बाद ये प्रधानमंत्री खुश होता है, लोगों का रोजगार छीनने के बाद ये प्रधानमंत्री खुश होता है। समझ गए ना? और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जब वो अपना घर परिवार नहीं संभाल सके तो इस हमारे देश की जनता सोच रही है कि ये हमें संभालेंगे। नीरव मोदी जैसे लोग देश छोड़कर भाग गए इतना पैसा लेकर के, और ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि देश को बिकने नहीं देंगे। किस बिकने नहीं देंगे कि बेच दिया? देखिए, मोदी जी यदि बोलते हैं कि मैं पूरब जाऊंगा तो मोदी जी को समझ लेना कि वो पश्चिम जाने वाले हैं। मोदी जी ने जितने भी भाषण में जो बातें कही हैं, ठीक उसके विपरीत में उन्होंने सारा काम आज तक किया है। तो आप कहना चाह रहे झूठा प्रधानमंत्री है? मैं क्या, देश का बच्चा बोलेगा जुमलेबाज प्रधानमंत्री है क्या बच्चा? लेकिन ये वही प्रधानमंत्री है जिस पर दिखा दो, इनकी भी सुन लो। ये बच्चे जानते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो आपको भी लगता है प्रधानमंत्री झूठे हैं? तो नरेंद्र मोदी झूठे हैं, बहुत झूठे हैं। जो आज तक वो कहते हैं वो कभी करते नहीं है, और जो कहते हैं वो कभी करते नहीं, और जो कहते नहीं वो बहुत करते हैं। बहुत ज़्यादा झूठे हैं वो। क्या कहते हैं और क्या नहीं करते? उन्होंने बोला था कि सब सारे गाँवों में शौचालय बनवाएंगे, लेकिन हमारे गाँव में ना तो अभी तक नल जल लगा और ना शौचालय बना है। वो आज तक कभी हुआ ही नहीं, और ना तो हमारे गाँव में स्कूल बना है।
किस स्कूल बच्चे से हैं? भगवान का किस रूप गांव होते से हैं। हैं? मैं तो अभी हूँ हरिनगर से। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान के मुख से सत्य ही निकलता है। तो ये थी हमारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के नेता धनेश्वर महतो से। आपको कैसी लगी हमारी बातचीत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में कैमरामैन आशीष के साथ। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।